A very good morning to all my students. बच्चे, yesterday I told you about the active passive voice. We have completed simple tenses. Now we are going to do present continuous tense. Sorry. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस इट चेंजेस ऑब्जेक्ट इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. लाइक players are finalizing the matter. The matter is being finalized by the players. You are making things difficult for yourself. Things are being made difficult by you for yourself. Negative भी ऐसे imperative. पास्ट कंटिन्यूस में हम सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. पैसिव में हम ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा देंगे बाय एंड सब्जेक्ट. द कैप्टन वॉज आस्किंग देम टू फॉलो द रूल्स. दे वर बीइंग आस्क्ड बाय द कैप्टन टू फॉलो द रूल्स. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ऑल वर सपोर्टिंग हिम. ही वॉज बीइंग सपोर्टेड बाय all. All were not supporting him. He was not being supported by all. Present perfect में क्या लगता है? Act subject has have verb की third form and object. Has have been verb की third form by and subject in passive voice in present perfect tense. The peon has rung the bell. The bell has been rung by the peon. आपने टेंसेस का एक्टिव पैसिव में ध्यान रखना है. कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म? मोस्ट सारे in a passive voice everywhere we use verb, the third form of the verb, but has have was were उस चीज़ का आपने ध्यान देना है. जैसे पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगता है, तो पैसिव में वॉइस में हैड बीन लग जाएगा. हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. लाइक the child had broken the glass. The glass had been broken by the child. The workman had pushed the table. The table had been pushed by the workman. फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे ही करना है आपने. सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट होता है. विल शैल हैव बीन लग जाएगा. टीचर्स विल हैव प्रिपेयर्ड क्वेश्चन पेपर्स. क्वेश्चन पेपर्स विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स. The school will have declared the results. The results will have been declared by the school. So future continuous and all perfect continuous form of tenses. जो perfect continuous और फ्यूचर कंटिन्यूस होते हैं फॉर्म ऑफ टेंसेस हैव पैसिव वॉइसेस. इनकी सब पैसिव वॉइस में ही होते हैं. ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने याद रखनी है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो ऑर्डर कमांड एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे? डू का क्या हो जाएगा? लेट. डू योर एक्सरसाइज रेगुलरली. लेट योर एक्सरसाइज बी डन रेगुलरली, जब ऑर्डर या कमांड देना है. अगर हमने सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करनी है तो प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. अगर हमें एडवाइस देनी है हेल्थी फूड शुड, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? शुड. When we have giving a permission, asking for a permission, we should be allowed. Let us do our work, we should be allowed to do our work. Processes are usually described in passive voices. जो प्रोसेस होता है किसी चीज़ को बनाने का, वो पैसिव वॉइस में ही हम एक्सप्रेस करते हैं. इस चीज़ का आपने 5 चीज़ें हैं, थिंग्स है विच यू हैव टू रिमेंबर. बेटा विद दिस योर एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ कम्प्लीटेड. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा. आपने क्या करना है? इनके रूल्स को अच्छे से लर्न करना है. टुमारो आई विल सेंड यू सम एक्सरसाइजेज विच यू हैव टू डन, विच यू विल हैव टू डन एंड सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप. आज आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, दोनों वीडियोज़ अच्छे से देखेंगे. कल मैं आपको एक्सरसाइजेज सेंड करूँगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.